नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, अगर शिक्षण में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में आप सहायक अध्यापक की नौकरी चाहते हैं तो दोस्तों टीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम। तो दोस्तों आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु के ऊपर। तो दोस्तों ये परीक्षा, सबसे पहली बात तो ये है कि टीईटी पास करने के बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में जो इसकी संरचना और विषय वस्तु है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये परीक्षा जो है वो 150 अंकों की होगी, प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी और परीक्षा समय भी 150 मिनट होगा। दोस्तों 2.5 घंटे का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। विषय वस्तु का जो स्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला एक भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये कक्षा 12 के स्तर के होंगे। और 2 नंबर शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये दोस्तों डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के स्तर के ये टॉपिक होंगे। और कक्षा 12 के स्तर के आपके भाषा, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन होंगे। दोस्तों अब ये देख लेते हैं इसके विषय और इसका पाठ्यक्रम और ये कितने अंकों से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये है भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। तो दोस्तों भाषा के प्रश्न जो हैं उनका पाठ्यक्रम होगा व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, और ये 40 अंकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है, इसलिए पूरा फोकस आपको इसी पे बना के रखना है और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। दूसरा है दोस्तों विज्ञान। विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ। और दोस्तों ये 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। इसके बाद है दोस्तों गणित। गणित का पाठ्यक्रम देखें अगर तो अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, हानि लाभ, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। ये दोस्तों 20 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। इसके बाद है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत दोस्तों पाठ्यक्रम है पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। दोस्तों इस टॉपिक से भी आपको 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों शिक्षण कौशल है। शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और दोस्तों ये भी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सिलेबस इन्होंने रखा हुआ है वो है व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों देखें ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है। तो समान ज्ञान और उसके साथ करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। इसके अंतर्गत पूछा जाएगा आपसे समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों ये 30 अंकों का इससे पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों ये 40 अंकों के बाद भाषा के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 30 अंकों का है, समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। दोस्तों इसके बाद है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम है एनालॉजीज, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोड्स, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर्स, सीरीज, पजल्स, सिंबल एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम, डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फ्रेंसेज एंड लेटर सीरीज। तो दोस्तों और इस पार्ट से आपसे पूछे जाएंगे 5 अंकों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों।
इसके बाद है सूचना तकनीकी। इसके अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम दिया है शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। और ये दोस्तों 5 अंकों से पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद है दोस्तों जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा है वो है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो और ये 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो दोस्तों अगर अंकों के हिसाब से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण आपका सेक्शन है भाषा का, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का। और इसके बाद है दोस्तों ये 30 अंकों का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का सेक्शन। और उसके बाद दोस्तों ये 20 अंकों का पूछा जाएगा आपसे गणित, तो गणित भी आप अच्छे से तैयार रखें। और इसके बाद ये 10 अंकों के कई सेक्शन हैं, उनको आप ठीक से तैयार कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आपकी रणनीति जो होगी वो इन अंकों के आधार पे होगी कि जिस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, जहाँ पे आपको अंक ज़्यादा मिल सकते हैं, उस सेक्शन को बहुत अच्छा तैयार करके रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वीडियो और नई नई बुक्स के रिव्यू लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों सहायक अध्यापक के कई बुक्स के रिव्यू मैं लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक एक वीडियो को अच्छे से देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।